बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालिदैन की नाफरमानी का इबरतनाक वाक़या। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोद में किसी बच्चे ने बात नहीं की सिवाय 3 बच्चों के। एक ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा जुरैज वाला बच्चा। ये जुरैज नामी शख्स बड़ा इबादत गुजार था। उसने एक इबादत खाना बनाया और इसी में रहता था। वो नमाज पढ़ रहा था कि उसकी माँ आई और उसे बुलाया कि ए जुरैज। तो वो दिल में कहने लगा कि या अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है तो दूसरी तरफ मेरी नमाज। मैं नमाज पढ़े जाऊँ या अपनी माँ को जवाब दूँ। आखिर वो नमाज ही में मसरूफ़ रहा। उसकी माँ वापस चली गई। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो वो फिर आई और पुकारा कि ए जुरैज। वो कहने लगा कि ए अल्लाह, मेरी माँ पुकार रही है और मैं नमाज में हूँ, अब मैं क्या करूँ। आखिर वो नमाज में ही लगा रहा। फिर उसकी माँ अगले दिन फिर आई तो वो नमाज पढ़ रहा था। उसने पुकार लगाई कि ए जुरैज। वो कहने लगा कि ए रब, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ नमाज। बहरहाल वो अपनी नमाज में ही मशगूल रहा। उसकी माँ ने ही कहा कि या अल्लाह, इसको उस वक़्त तक वफ़ात ना देना जब तक ये फाशा औरतों का मुँह ना देख ले, यानी उनसे इसका साबका न पड़े। फिर बनी इसराइल में जुरैज का और उसकी इबादत का चर्चा होने लगा। और बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जिसकी खूबसूरती ज़रबुल मिसल थी। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं जुरैज को इब्तला या फितना में डालूं। फिर वो औरत जुरैज के सामने गई, लेकिन जुरैज ने इसकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। आखिर वो एक चरवाहे के पास गई जो उसके इबादत खाने में आया करता था और उससे जना कराया, जिससे वो हामला हो गई। जब उसने बच्चे को जना तो कहने लगी कि यह बच्चा जुरैज का है। लोग ये सुनकर उसके पास आए, उसे नीचे उतारा और उसके इबादत खाने को गिरा दिया और उसको मारने लगे। वो बोला कि तुम्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तूने इस बदकार औरत से जना किया है और उसने तुझसे एक बच्चे को जन्म दिया है। जुरैज ने कहा कि वो बच्चा कहाँ है। लोग उसको लाए तो जुरैज ने कहा कि ज़रा मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूँ। फिर नमाज पढ़ी और उस बच्चे के पास आकर उसके पेट में एक चौका लगाया और बोला कि ए बच्चे, तेरा बाप कौन है। वो बोला कि फलां चरवाहा है। ये सुनकर लोग जुरैज की तरफ दौड़े और उसको बोसा देने और उसे छूने लगे और कहने लगे कि हम तेरा इबादत खाना सोने और चांदी से बनाए देते हैं। वो बोला कि नहीं, जैसा था वैसा ही मट्टी से फिर बना दो। तो लोगों ने बना दिया। तीसरा बनी इसराइल में एक बच्चा था जो अपनी माँ का दूध पी रहा था कि इतने में एक उम्दा जानवर पर एक खुशवज़ा खूबसूरत सवार गुजरा। तो उसकी माँ उसको देखकर कहने लगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इस सवार जैसा बना दे। ये सुनते ही उस बच्चे ने माँ की छाती छोड़ दी और सवार की तरफ मुंह करके उसे देखा और कहने लगा कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह ना करना। इतनी बात करके फिर वो बच्चा पस्तान की तरफ मतवज्जो हुआ और दूध पीने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि गोया मैं उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली को चूस कर दिखाया कि वो लड़का इस तरह चाहती चूसने लगा। फिर एक लौंडी उधर से गुजरी जिसे लोग मारते जाते थे और कहते थे कि तूने ज़ना किया और चोरी की है। वो कहती थी कि मुझे अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वही मेरा वकील है। तो उसकी माँ ने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह ना करना। यह सुनकर बच्चे ने फिर दूध पीना छोड़ दिया और उस औरत की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, मुझे इसी लौंडी की तरह करना। उस वक़्त माँ और बेटे में गुफ्तगू हुई तो माँ ने कहा कि जब एक अच्छी सूरत का आदमी गुजरा तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा करना। तो तूने कहा कि या अल्लाह, मुझे ऐसा ना करना। और ये लौंडी जिसे लोग मारते जाते हैं और कहते हैं कि तूने ज़ना किया और चोरी की है, तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह ना बनाना। उस पर तू कहता है कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह करना। ये क्या बात है। बच्चा बोला, वो सवार एक जालिम शख्स था। मैंने दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह ना करना। और इस लौंडी पर लोग तोहमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने ज़ना किया और चोरी की है, हालांकि इसने ना ज़ना किया है और ना चोरी की है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मुझे इस जैसा बना दे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।